चूरू रोड स्थित शिव मैरिज गार्डन में चल रही जनता रामलीला कमेटी के मंच पर गुरुवार की रात राम विवाह की लीला का मंचन हुआ। राम विवाह के दौरान समाजसेवी श्री गोपाल महर्षि व राजकुमार महर्षि ने कन्यादान किया। लीला के निदेशक नंदलाल दायमा ने बताया कि गुरुवार की रात हास्य कलाकार विष्णु पेंटर की स्मृति में युवाओं द्वारा विभिन्न विषयों पर हास्य नाटक भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें रामा का विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीति को त्यागना, यमराज चित्रगुप्त शामिल हैं। साथ ही लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश के लिए सहयोग करने का भी आह्वान किया गया। लीला का संचालन वीर प्रकाश ने किया। अमर रामलीला कमेटी के मंच पर भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया गया। रेलवे रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित लीला के चौथे दिन दशरथ के कई संवाद, राम वनवास, भरत मिलाप, कीवट प्रसंग, सुरफणका, राम संवाद की लीला का मंचन हुआ। निदेशक राजेश गहलोत ने कहा कि लीला में राम का अभिनय विकास चौहान, सीता का प्रभात खारड़िया, लक्ष्मण का मोहित सिंह, दशरथ का फिरोज खान, कौशल्या का भूपेंद्र हर्षवाल, केकई का मनोज खारू, निषाद का रविंद्र शर्मा, मलाह का मनोज यादव, भरत का गोविंद हर्षवाल, शत्रुघ्न का सुमित नायक, वशिष्ठ का दीपेंद्र सिंह राठौर ने अभिनय किया। मंच का संचालन अशोक वर्मा ने किया। पंडितपुर स्थित नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी की मंच पर गुरुवार की रात सुरफणका की नाक काटना, खर दूषण व सीता लक्ष्मण संवाद के दृश्यों का मंचन किया गया। इस दौरान सांसद राहुल कसवा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का आयोजन हमारी संस्कृति को जीवित रखने का अच्छा माध्यम है। वर्तमान पीढ़ी हमारे संस्कारों को जाने, इसमें रामलीला काफी सहायक सिद्ध हो रही है। पार्षद निखिल इंदुरिया, मदन लाल सैनी, भरत सैनी, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, ओम प्रकाश सैनी, वासुदेव चाकलान व कमेटी के अध्यक्ष रामधन महर्षि ने भगवान राम की पूजा अर्चना कर लीला का शुभारंभ किया। कमेटी के सदस्यों ने मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन किया। लीला के निदेशक गोपाल हारित ने बताया कि लीला में रावण का अभिनय मुकेश पारेख, खर का सुमित पारेख, दूषण का राजा राम महर्षि, सुरफणका का मनस्वी महर्षि, राम का भरत वर्मा, लक्ष्मण का राजेश वर्मा, सीता का अभिनय राहुल भार्गव ने किया। श्री तालवाली बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचिका ने भक्त ध्रुव की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान कोमल किशोरी ने कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने से कठिनाइयां अवश्य मिल सकती है, लेकिन सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि जब भक्त प्रहलाद पर कोई भी विपत्ति आती तो भगवान स्वयं उसे हर लेते। प्रभु अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं तथा उनकी सहायता के लिए दौड़े आते हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार, घृणा, ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शुक्रवार को सती अनुसुईया की कथा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान भक्त ध्रुव, प्रहलाद व नरसिंह की सजीव झांकी सजाई गई। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान सुशील कुमार गौड़ दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित राघवेंद्र मिश्रा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदुरिया, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, राजकुमार मुरारका, अनु पिपलवा, सुरेश मुरारका, रावतमल लोहान, शंकरलाल शर्मा, उमेद मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गांधी बाल निकेतन में शुक्रवार को डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा 1 से 3 तक की छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। हाथों में डांडिया लिए हुए बालिकाओं ने गरबा पर नृत्य की प्रस्तुति दी। प्राचार्य उषा शर्मा व दीपिका शर्मा के दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नवरात्रा के 9 दिन मां शक्ति की आराधना के हैं। इस तरह के आयोजन हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। इस अवसर पर मनुजा शर्मा, नीतू वर्मा, नीलम सोनी, अनीता शर्मा, सुरोज शर्मा, अंतिमा शर्मा, सरिता गहलोत, कोमल सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेश कत्थक ने किया। पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वाधान में सितंबर माह में जन्मी पेंशनरों का जन्मदिन शुक्रवार को मनाया गया। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में हाजी नियामत अली, परशुराम शर्मा व ओम प्रकाश इंदुरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक रामदयाल चोटिया ने भजनों की प्रस्तुति दी। ओम प्रकाश जांगीर सेवदा व इंदुरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त साथियों से समाज सेवा जारी रखने का आह्वान किया। इस दौरान ऋषि कुमार आत्रेय, ओम प्रकाश, महावीर प्रसाद रक्षक, मुमताज अली, घनश्याम मिश्रा, मोहनलाल जांगीर, ओम प्रकाश सोनी, नानू खान, परशुराम शर्मा, मांगीलाल स्वामी, भंवरलाल, लाला राम प्रजापत, अजीज मोहम्मद का उपशाखा द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद बंसिया, रामतार ठटेरा व हरि प्रसाद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। शारदीय नवरात्रा के अवसर पर शहर की वार्ड संख्या 41 में स्थित वाल्मीकि बस्ती में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नव जागृत दुर्गा मंडल की तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार की रात चौथे दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना कुष्मांडा माता के रूप में की गई। इस दौरान पवन कुमार मौसून, ललित सांखोलिया, वेद प्रकाश शर्मा, गिरधारी लाल सारस्वत, गौतम महर्षि, राजकुमार महर्षि, मोहनलाल व बीरवाल ने मां अम्बे की पूजा अर्चना की। अतिथियों का मस्तगिरी महाराज, वेद प्रकाश पवार, रमेश पवार, रतन गुसर, आनंद पवार, अमित कुमार, मक्खनलाल पवार, हेमंत पवार ने स्वागत किया। इस दौरान महाकाली ग्रुप ने झांकियों की प्रस्तुति दी तथा पंडाल की ओर से 5 बालिकाओं की पूजा अर्चना कर उनका सम्मान भी किया गया। इसी क्रम में प्राचीन भूतनाथ मंदिर, बड़ौदा बैंक, पावर हाउस, बापूनगर, चूरू रोड पर भी दुर्गा पूजा महोत्सव परवान पर है।
पड़िहारा कस्बे में शुक्रवार को स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया गया। बीडीओ दुर्गाराम पारिक ने बताया कि स्वच्छता सप्ताह में पंचायत के लोगों को स्वच्छता रखने के लिए जागरूक किया गया। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में जिला स्वच्छता समन्वयक श्यामलाल पारिक ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को कचरा संग्रहण वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कांगड़ में भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरपंच लक्ष्मण राम सारण ने लोगों को पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर पंचायत समिति के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष ईश्वर राम ढाका भगवाना राम चाहर ने कहा कि जब तक ग्रामीण लोग इस अभियान के प्रति जागरूक नहीं होंगे, स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वच्छता रखने का संदेश दिया तथा ट्रैक्टर द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए वाहनों को रवाना किया गया। नौसरिया ग्राम सहकारी सेवा समिति के चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए। चुनाव में मोहन राम अंडा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव में अंडा को 3 मतों से विजयी घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर कुमार राम पुरोहित ने 2 मतों से जीत दर्ज की। इस अवसर पर राम कुमार नौरंगनाथ, डूंगर राम, तेजा राम, धन्ना राम शर्मा, औनार सिंह, मंजू रानी, रत्ना राम, शंकर नाथ, सुखा राम, राजू सिंह, केवल राम, पूर्णनाथ, भंवरलाल प्रजापत, बाबूलाल, सुनील सैनी, गोविंद राम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को स्वदेशी सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों के बारे में प्राध्यापक दिनेश कुमार तिवारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीद करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। प्राध्यापक श्यामलाल प्रजापत ने बताया कि देश के अंदर जो वस्तु बनी हुई है उसका हमें नियमित उपयोग करना चाहिए। इस मौके पर प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने स्वदेशी उत्पाद के उपयोग की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में नंदकिशोर तामराय, श्यामलाल शर्मा, राजेश बशीर, श्याम सुंदर ठटेरा, ओंकार सिंह, दामोदर मंगलहारा, प्रकाश चंद्र माली, उमेश गहलोत, जीवन सिंह, संजय इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। उत्पादों के बारे में भी एक कार्यक्रम चलता है, तो स्वदेशी उत्पादों के बारे में, स्वदेशी वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में बताया गया। क्योंकि प्राचीन काल से ही जो भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, वो इन्हीं स्वदेशी उत्पादकों के कारण ही कहलाता था। वर्तमान के अंदर जो चाइनीज सामान है उन सब का हमें बहिष्कार करना है और भारत के अंदर जो वस्तुएं बनी हुई है उन सभी को हमें अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन उपयोग के अंदर लाने का प्रयास करना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बने, देश का पैसा देश में ही रहे, भारतीय बनो, भारतीय खरीदो, ऐसा हमें संकल्प लेना है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए पुनः विश्व के अंदर भारत को सिरमौर बनाना है। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा दीपावली त्योहार को देखते हुए रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी रतनगढ़ प्रथम, NH 11 जीएसएस संचालित गोरीसरियों की ढाणी फीडर, गौशाला जीएसएस संचालित संकट मोचन बालाजी मंदिर फीडर की सप्लाई शनिवार को सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिंहलाल मीणा ने बताया कि बिजली बंद रहने से बीकाबास, पड़िहार मोहल्ला, मुख्य केनानी, रामचंद्र पार्क, पोदार गेस्ट हाउस, गढ़ चौराहा, खेमका पार्क, गायत्री स्कूल, पंचायत समिति, रेलवे फाटक, गोरीसरियों की ढाणी, निरासर रोड, संकट मोचन बालाजी क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। सालासर सड़क मार्ग पर गांव कुसुमदेसर के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से बैटरी चोरी कर लेने के आरोप में पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि 28 सितंबर को राजेंद्र कुमार निवासी कुसुमदेसर ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि वह उक्त पेट्रोल पंप पर चौकीदारी का काम करता है। 23 सितंबर की रात अज्ञात चोर पंप की बैटरी चोरी करके ले गए तथा उसी रात पुनः पंप की ऑफिस का ताला तोड़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बैटरी चोरी मामले में विकास कुमार गिरफ्तार किए अदालत पेश करेंगे। सीआई सुभाष बिजारेरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई तथा सुभाष पुत्र लक्ष्मण नारायण जाट निवासी छावड़ी मीठी, विकास पुत्र भगवाना राम जाट निवासी छावड़ी खारी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पूछताछ की। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जमीन व रुपयों के लेन देन को लेकर प्रताड़ित किए जाने से अवसाद में आए 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान
पुलिस को मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट भी मिला। उसी के आधार पर मृतक के भतीजे वार्ड संख्या 6 निवासी आदिल छिजारा ने 5 जनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि आदिल ने रिपोर्ट दी कि उसके चाचा मोहम्मद हारून को डीडवाना निवासी जलाउद्दीन, एडवोकेट सुनील शर्मा, खिराज खान, रतनगढ़ निवासी राकेश बुढ़ाडरा, रफीक कुरैशी ने जमीन व रुपयों के लेन देन को लेकर प्रताड़ित किया, जिसके चलते हारून ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आदिल की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कर लाश पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी।